हेलो स्टूडेंट्स, मैं बबली राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच अपनी वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्लोब एंड मैप्स का पार्ट फर्स्ट। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ग्लोब एंड मैप्स का पार्ट टू, जिसमें आई विल एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ मैप्स, डेफिनेशन, characteristics of maps, limitations of maps and main points to be related of maps। यानी कि इसमें मैं आपको मैप की हिस्ट्री बताऊंगी कि ये इसका रियल मीनिंग कहाँ से लिया गया है, रियल नेम क्या है इसका, और ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं क्या क्या है मैप्स की, और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, यानी कि हम कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और मैप से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स भी आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ये आप सामने हमारे पिक देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा मैप है। और ये मैप क्या है हमारा, ये हमने लैंग्वेज के बेस पर मैप लिया है। केवल आपको ये बताने के लिए मैप लिया है कि मैप जो है इस तरह के बनते हैं। जैसे कल मैंने आपको ग्लोब का डायग्राम दिखाया था, ग्लोब की पिक दिखाई थी, आज मैं उसी तरह से आपको मैप की पिक दिखा रही हूँ। मैप इस तरह से होता है, इसमें जो है ये हमारा इंडिया का मैप है और इसमें लैंग्वेज कहाँ पर कौन कौन सी बोली जाती हैं इस तरह का मैप है। कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कितनी तरह के मैप होते हैं और मैप के जो है सिंबल्स क्या क्या होते हैं, वो सब मैं आपको पार्ट थर्ड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिलहाल मैं आज आपको मैप क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं और इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने पार्ट लेसन का पार्ट टू। आता है फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ मैप, यानी कि मैप कहाँ से लिया गया है, मैप का जो वर्ड है मैप वर्ड वो किस लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है। तो वर्ड जो है मैप, मैप जो वर्ड है वह हमारा लैटिन वर्ड है और मैपो, मैपो से मैप वर्ड बना है और इसका मीनिंग है नैपकिन। नैपकिन मीन्स कपड़ा मान सकते हैं जिससे हम हाथ पैर पोंछते हैं, तो ये है नैपकिन। नैपकिन का मीनिंग जो लैटिन में है, नैपकिन को क्या कहा जाता है, मैपो कहा जाता है। तो यानी कि क्योंकि प्राचीन काल में मैप जो थे वो किस पर बनते थे, पेपर वाज नॉट अवेलेबल, इसलिए किस पर बनाए जाते थे, या तो एनिमल की स्किन पर बनाए जाते थे या फिर किस पर, एनिमल की स्किन पर या क्लोथ पर बनाए जाते थे। तो इसीलिए जो था इसको, ये एक लैटिन वर्ड है मैपो और जिसका मीनिंग है नैपकिन। और प्राचीन दिनों में जो थे मैप किस पर बनाए जाते थे, एनिमल की स्किन पर बनाए जाते थे या फिर क्लोथ्स पर बनाए जाते थे, इसलिए इनको जो है ये मैपो वर्ड से बना मैप नाम दिया गया इसको। सम ऑफ द ओल्डेस्ट मैप मेड बाय ह्यूमन आर मोर देन 8000 ईयर्स ओल्ड। और कुछ हम इतने मैप्स हमारे पास प्राचीन अवेलेबल हैं जो मनुष्य ने लगभग 8000 वर्ष पहले बना दिए थे। यानी कि अगर हम इसका इतिहास देखें तो 8000 साल से भी पहले मैप चलते थे, यानी कि मैप का निर्माण 8000 साल पहले हो चुका था। क्लॉडियस टॉलेमी एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और एक ज्योग्राफर थे, यानी कि गणितज्ञ थे और भूगोलविद थे इजिप्ट के। उन्होंने 2000 साल पहले लगभग हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे मैप क्रिएट किए थे। तो ये नाम आप याद रखेंगे, क्लॉडियस टॉलेमी एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और ज्योग्राफर थे इजिप्ट के, जो लगभग 2000 साल पहले रहते थे और इन्होंने वर्ल्ड के बहुत सारे मैप यहाँ पर बनाए थे। ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ मैप, यानी कि मैप का इतिहास। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ऑफ मैप, मैप की डेफिनेशन क्या है, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस।
मैप जो है वह किसको प्रस्तुत करता है? होल अर्थ को। हम होल अर्थ का मैप बना सकते हैं और अ पार्ट ऑफ इट, या अर्थ के एक पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी कि एक प्लेन सतह पर। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक प्लेन सरफेस पर अर्थ के, पूरी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन या फिर अर्थ की एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। यानी कि जो आपने कल ग्लोब देखा था, ग्लोब क्या था? कर्व था, बिल्कुल अर्थ की शेप का था। लेकिन ये क्या है? ये पेपर पर बनता है या कागज पर, पेपर पर बनता है या फिर कपड़े पर बनता है। तो इस तरह से ये किस पर? एक फ्लैट यानी कि प्लेन सतह पर बनता है मैप। तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। इट इज डेफिनेशन ऑफ मैप। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैप्स पर, यानी कि मैप्स की विशेषताएं क्या क्या हैं। द मैप कैन बी ड्रॉन, मैप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। शोविंग द होल अर्थ, इसमें हम पूरी अर्थ को दिखा सकते हैं। और अ कॉन्टिनेंट, एक द्वीप को दिखा सकते हैं। और एक कंट्री, एक देश को शो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं उसका मैप। और अ सिटी, हम सिटी का भी कर सकते हैं। एंड इवन ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग और ए हाउस, यहाँ तक कि हम आपकी स्कूल बिल्डिंग का भी मैप ड्रॉ कर सकते हैं और एक हाउस का भी मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि मैप को हम, मैप जो है वह हम मैप के द्वारा हम होल अर्थ, कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, स्कूल बिल्डिंग, हाउस, नियर बाई टाउन के मैप जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैप प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन सिंपल विजुअल वे। मैप जो है वह वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। वर्ल्ड के बारे में हमें जानकारी बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाती है मैप के द्वारा। दे कैन शो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाउसेज। अगर हम किसी भी नेबरहुड सिटी का मैप बनाते हैं तो उसमें क्या है, हमें उससे किसके एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाउसेज की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है। एंड स्ट्रीट्स इन ए सिटी, और सिटी की स्ट्रीट्स, गलियों, सड़कों वगैरह का पता चल जाता है। सिटी नेबरहुड, दे कैन शो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाउसेज एंड स्ट्रीट्स इन अ सिटी नेबरहुड। हम आसपास के शहरों के मैप के द्वारा पता कर सकते हैं कि घरों की लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी गली कहाँ पर है, कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ये क्या है? ये मैप की विशेषताएं हैं, एडवांटेज हैं मैप के। और मैप को हम कहीं भी आसानी से रख कर ले भी जा सकते हैं, ये भी एक विशेषता है मैप की। तो ये मैंने इसमें बनाया हुआ है। ये किसका मैप है? ये वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये ओशियंस हैं जो ब्लू कलर से दिए हुए हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। और ये सब क्या है? हमारे कंट्रीज हैं। ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। ये एशिया है, ये यूरोप है। इस तरह से हम कुछ भी इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ लोकेटेड है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सा सिटी कहाँ पर है। इस तरह से हम किसी भी वर्ल्ड में किसी भी चीज़ का मैप बना सकते हैं, चाहे वह कोई कंट्री हो, चाहे वह कोई स्टेट हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, कोई छोटा सिटी हो, विलेज हो, कोई हाउस हो, स्कूल हो। हम किसी भी चीज़ का मैप आसानी से बना सकते हैं। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ मैप्स पर, यानी कि मैप की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि हम उसमें कुछ सीमाएं हैं कि हम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एक्यूरेट मैप। बिल्कुल एक्यूरेट मैप हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन है? लोकेशन इधर से उधर हो सकती है, लोकेशन थोड़ी भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एक्यूरेट मैप। हम केवल एक अनुमान के आधार पर बना सकते हैं मैप, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट मैप हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोजेक्ट
द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ ऑनटू ए फ्लैट शीट विद परफेक्ट एक्यूरेसी। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप जानते हैं ना हमारी अर्थ की सरफेस कैसी है, कर्व है ना, ग्लोब ग्लोब है ना, ये इस तरह की हमारी अर्थ की सरफेस। तो उसको एक फ्लैट शीट पर बनाना जो है परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम एक कर्व्ड सरफेस की अर्थ की जो सरफेस है वो कर्व्ड है, उसको एक फ्लैट शीट पर परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारी लिमिटेशंस थी। अब हमारा लास्ट आता है एक्यूरेट मैप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कि एक बिल्कुल सही मैप ड्रॉ करना है तो उसके लिए 3 क्वालिटीज़ आर नेसेसरी। 3 क्वालिटीज़ जो हैं बहुत आवश्यक हैं। उसमें होनी ट्रू डायरेक्शन बिटवीन प्लेसेस, डायरेक्शन मीन्स दिशाएं, बिटवीन प्लेसेस स्थानों के बीच में, यानी कि स्थानों के बीच में सही डायरेक्शन होनी जरूरी है। कहाँ पर नॉर्थ है, ये हमने मैप है, ये हमारा नॉर्थ है, और ये क्या है हमारा साउथ है, ये ईस्ट है एंड इट इज वेस्ट। तो हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। प्लेसेस का भी हम कर रहे हैं अगर, कि प्लेस के बीच के जो डायरेक्शन है उसका भी हमें सही से पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इससे हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं और एक्यूरेट मैप बना सकते हैं। ट्रू शेप ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज, जो भी वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनके हमें शेप का पता होना चाहिए। और लैंड एरिया जो है, जो हमारे स्टेट्स हैं और कंट्रीज हैं, उन सब की शेप का भी हमें सही से पता होना चाहिए कि उनकी शेप कैसी है, किस तरह की है, कहाँ से कहाँ तक हैं वो, कौन से लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक हैं और लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड तक हैं। ठीक है, तो उससे भी हम एक्यूरेट मैप बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रू एंड एक्यूरेट एरिया, जिस चीज़ का भी हम मैप बना रहे हैं, जिस प्लेस का भी, किसी कंट्री का, कॉन्टिनेंट का, ओशियन का, उसके हमें सही और सही एरिया का पता होना चाहिए कि उसका सही एरिया क्या है, उसका जो है क्षेत्रफल कितना है, किस तरह से, क्योंकि एक प्रॉपर स्केल होता है और उसी के द्वारा हम मैप बनाते हैं। तो इसलिए ये 3 क्वालिटीज़ एक सही मैप ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 अगर क्वालिटीज़ अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा मैप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अब हम आने वाली वीडियोस में आपको दिखाएंगे कि मैप के टाइप्स भी बताएंगे। जो पार्ट 3 है हमारा, उसमें मैप के टाइप्स हम आपको मेंशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं मैप के, मैप को कैसे शो किया जाता है, जैसे रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, रोड्स हैं, ये सब किस तरह से इनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं और कैसे शो किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आज के चैप्टर में मेन पॉइंट्स टू बी नोटेड, यानी कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने के लिए साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ये आपके लर्न करने के लिए है, भविष्य में भी काम आएगा कि मैप को बनाने की जो साइंस है वो क्या कहलाती है, कार्टोग्राफी कहलाती है। साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो मैप को बनाने की साइंस क्या कहलाती है, कार्टोग्राफी कहलाती है। एंड मैप मेकर इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, और मैप मेकर क्या कहलाते हैं, कार्टोग्राफर कहलाते हैं। इस तरह से याद कर लीजिएगा, साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी एंड मैप मेकर इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। ओके, ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, जिसमें मैप्स की बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। कैसे, जैसे आप मार्केट जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि हमें मैप की बुक्स चाहिए, तो वो आपको क्या देंगे, एटलस देंगे। ठीक है, तो एटलस क्या है, मैप, बुक ऑफ मैप्स, मैप्स की बुक है। और इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं, ये नहीं कि एक ही मैप है, अलग अलग तरह के वर्ल्ड के होंगे, कंट्रीज के होंगे, और फिजिकल मैप होंगे, उसमें कहाँ कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ प्लेट्यूज हैं,
कहाँ पर प्लेन एरियाज हैं, कहाँ रिवर्स हैं, ये सब दिया होगा। अलग अलग टाइप के मैप होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड मैप होते हैं, तो वो सब डिफरेंट टाइप्स के मैप इसमें अवेलेबल होते हैं। इस तरह से कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है उसमें। और ये जो मैप्स की बुक होती है वो क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। ओके, अंडरस्टूड कि साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी और मैप मेकर इज कॉल्ड कार्टोग्राफर और बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। तो आप याद कीजिएगा। इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। एक तो हिस्ट्री ऑफ मैप सीखी कि मैप जो है ये वर्ड किस लैंग्वेज का है, किस वर्ड से लिया गया है, इसका मीनिंग क्या है, और ये जो है कितने साल पुराने हैं। यानी कि मैंने आपको बताया 8000 वर्षों से भी पुराने हैं मैप जो हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि 8000 साल पहले भी मैप बनाए जाते थे। और मैप की डेफिनेशन सीखी आज हमने। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। कैरेक्टरिस्टिक्स देखी मैप की कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैप की, क्या क्या विशेषताएं हैं मैप की, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लिमिटेशंस ऑफ मैप्स देखे, यानी कि कहाँ कहाँ इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके, वो हमने देखे इसमें। एन एक्यूरेट मैप शुड हैव एटलीस्ट हाउ मैनी क्वालिटीज़, कि एक एक्यूरेट मैप में कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सब मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। और कुछ मेन पॉइंट्स आपको मैप से रिलेटेड बताए हैं। आई होप कि आपको स्टडी में ये वीडियो देखकर काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका ज्ञान वर्धन होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। थैंक यू।